बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संयुक्त व्यंजन। बच्चों, ये आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, अपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है। यहाँ पर मैंने बड़ा बड़ा कलर पेन से लिखा है ना, यहाँ पर 4 अलग अलग लेटर्स लिखे हैं, दिख रहा है ना आप सभी को, ध्यान से देख लीजिए। तो आज हम इन्हीं 4 वर्णों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका उच्चारण, इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, इसको पढ़ने, इन चारों जो ये 4 व्यंजन है, इनको पढ़ने का सही तरीका क्या है, ठीक है बच्चों। तो इंग्लिश में यहाँ पर देखिए, संयुक्त मीन्स कंबाइन, जिसको जोड़ करके लिखा जाता है। व्यंजन मीन्स लेटर्स, है ना। हिंदी में व्यंजन का मीनिंग होता है व्यंजन, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट, ठीक है। 2 अलग अलग तरह के कॉन्सोनेंट मिल करके एक क्या बन जाता है, एक लेटर बनता है, उसको कहते हैं कंबाइंड लेटर्स। ये कंबाइंड लेटर्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, हिंदी में कंबाइंड लेटर्स कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में कंबाइंड लेटर्स, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होते हैं। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बच्चों, तो आप एकदम से जवाब दे दीजिए कि 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि 4 तो आपने बोल दिया, वो 4 कौन कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। आपने, अब आपको याद आ गया, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ना आपने, ठीक है। अब देखिए ये क्ष, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन कैसे हुआ, कंबाइंड लेटर्स कैसे हुआ, ठीक है। ये कंबाइंड लेटर्स क्यों है, संयुक्त व्यंजन क्यों है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग कॉन्सोनेंट्स है, 2 अलग अलग व्यंजन है, 2 अलग लेटर्स मिल करके एक, कौन कौन से 2 अलग अलग लेटर है इसमें, एक तो है क के नीचे, यहाँ पर पैर पे आपको कुछ दिख रहा है क के नीचे, ये ऊ की मात्रा नहीं है, ये आपको गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि ये ऊ की मात्रा है, ठीक है। ये है हलंत, इसको हलंत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ना इसका साउंड, अगर आपको हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप यहाँ पर भी देख करके पढ़ सकते हैं इसका सही उच्चारण, ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाता है। क्ष, क की आवाज इतनी नहीं आती है, श का साउंड थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो इसको कैसे पढ़ना है, क्ष, ठीक है। और जो दूसरा हमारा संयुक्त व्यंजन है वो है त्र, त्र, इसका साथ तो दोनों त्र को बोलते वक्त दोनों का साउंड लगभग हमें सुनाई दे रहा है, त और र, ठीक है बच्चों। त्र, त और र को मिला करके बना है संयुक्त व्यंजन त्र। और जो तीसरा है वो है ज्ञ, क्या है, ज्ञ, इसको कैसे पढ़ना है, ज, इसमें ज के नीचे हलंत, यानी जब हम हलंत लगा देते हैं तो ये आधा बन जाता है, ज जोड़ न्य, ठीक है। ये जो अक्षर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसका अलग अलग साउंड निकालते हैं, ठीक है। न्य, ये क्या है, न्य, ज जोड़ न्य बना ज्ञ, कैसे पढ़ना है इसको, ज्ञ। चौथा और अंतिम जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन वो है श्र, क्या है, श्र, इसको देख लीजिए ध्यान से। श्र, इसमें है श, श से शलगम वाला श के नीचे हलंत यानी आधा श जोड़ र, श और र को मिला करके क्या बना है, श्र, यहाँ पे लिखा है ना मैंने SHRA, ठीक है, श्र, ताकि आपको साउंड ये जब आप पढ़ रहे हो तो इसमें साउंड सही साउंड निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, ठीक है बच्चों। अब आपको पता चल गया 4 जो संयुक्त व्यंजन है उसको पढ़ने का सही तरीका क्या है और ये किन व्यंजनों को जोड़ करके बना हुआ है, ठीक है बच्चों। इतना तक आपको क्लियर है ना। अब आपको संयुक्त व्यंजन की पहचान तो हो गई है ना बच्चों। आइए अब इनसे बने शब्द, ठीक है, इनका यूज करके कौन कौन से शब्द बनाए जाते हैं, कौन से वर्ड बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम और अच्छे से सीखते हैं। तो आप सबने ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना भी है, ठीक है बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्ष, ये जो संयुक्त व्यंजन का पहला जो अक्षर है वो है क्ष। क्ष का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, उदाहरण लिखा है, वो है यक्ष, देख रहे हो ना बच्चों, यक्ष,
क और श दोनों का साउंड आना चाहिए, यक्ष। एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि संयुक्त व्यंजन जो है कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। यक्ष, कक्षा, शिक्षा, दीक्षा, क्षमा, क्षीण, क्षीर, क्षत्रिय, क्षेत्र, क्षण, शिक्षक। ठीक है बच्चों, ये जो उदाहरण अभी मैंने पढ़ा ये है क्ष से बने हुए शब्द। अब आपने देख लिया ना, कई बार ये सबसे लास्ट में यूज हो रहा है, कहीं पर क्या है पहले यूज हो रहा है ना। ये मात्रा के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये नहीं सोचना कि ये बिना मात्रा वाला ही होता है। ठीक है, तो आपको इसको सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। अब दूसरा जो संयुक्त व्यंजन है वो है त्र। क्या है बच्चों? त्र। देखिए, जब आप त्र बोलोगे ना, त्र जीभ आपकी ऊपर लगेगी। ठीक है, त्र। यहां देखिए, पत्र, छात्र, शत्रु, मित्र, चित्र, यात्रा, पात्र, पवित्र, नेत्र, त्रिशूल, त्रिनेत्र, त्रिकोण। ठीक है बच्चों, अभी हमने 2 संयुक्त व्यंजन का उच्चारण और इसके एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या है? ज्ञ। यज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञात, आज्ञा, अज्ञानी, विज्ञान, संज्ञा, प्रज्ञा, अज्ञात, सुविज्ञ, ज्ञापक। अंतिम जो संयुक्त व्यंजन है वो है श्र। ठीक है बच्चों, श्रम, श्री, श्रवण, श्रमिक, श्रमित, श्रीमान, श्रीमती, श्रीकांत, परिश्रम, श्रद्धा, श्रमण, श्रमदान। है ना बच्चों, यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो आपने इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ना है, आपको इसका उच्चारण आना चाहिए। पढ़ो, इतना तक आप सबको पता चल गया है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे ही नहीं लिखा है। ये जो एग्जाम्पल है, इन सारे शब्दों का, इन सारे वर्ड्स का कोई ना कोई मीनिंग है। ये मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस नहीं है। ये आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों।